the first session of HTML. In HTML, we are going to cover the following topics. What is HTML? HTML tags, HTML documents, editing HTML, adding HTML headings, HTML paragraphs, HTML links, how to insert images in the HTML, how to write elements in HTML, nested HTML elements, and HTML document examples. First of all, what is HTML? HTML is a language for describing web pages. इसका मतलब है कि HTML वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि वेब पेजेस के कंटेंट्स कैसे दिखने चाहिए, वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए HTML यूज़ की जाती है. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML की फुल फॉर्म Hypertext Markup Language होती है. As here written, HTML is not a programming language, it is a markup language. Means ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. हम इसमें सिर्फ टैग्स का यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं मार्कअप टैग्स. HTML uses markup tags to describe web pages. As I already told you कि HTML is used to describe the web pages. और वो कैसे करते हैं? वो मार्कअप टैग्स की मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करते हैं. नाउ व्हाट इज HTML टैग्स? HTML मार्कअप टैग्स आर यूजली कॉल्ड HTML टैग्स. जो मार्कअप टैग्स हम HTML में यूज़ करते हैं हम उनको HTML टैग्स बोलते हैं. HTML टैग्स आर कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट लाइक इन द गिवन एग्जांपल HTML. HTML के जो टैग्स होते हैं वो एंगल ब्रैकेट्स, इन बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स होते हैं. HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर लाइक ओपनिंग ऑफ B एंड क्लोजिंग ऑफ B. यानी कि HTML के जितने भी टैग्स होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. द फर्स्ट टैग इज इन ए पेयर इज द स्टार्ट टैग एंड द सेकेंड टैग इज द एंड टैग. जैसे मैंने बताया कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम टैग को उसको हम स्टार्ट टैग बोलते हैं, और जहाँ पर फिनिश करते हैं उसको हम एंड टैग बोलते हैं. ऐसे ही जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हम उसको ओपनिंग टैग्स भी बोल सकते हैं, और जहाँ पर हम बंद करते हैं उसको हम क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं. नाउ HTML डॉक्यूमेंट, वेब पेजेस, यानी कि HTML का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उनको वेब पेजेस बोलते हैं. HTML डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब वेब पेजेस. जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं वो वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है. HTML डॉक्यूमेंट्स कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट. HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, HTML टैग भी और प्लेन टेक्स्ट भी. HTML डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड वेब पेजेस. जैसे मैंने बताया कि HTML के डॉक्यूमेंट्स को हम वेब पेजेस बोलते हैं. अब HTML रन कराने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है. वो कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, कोई भी हो सकता है. जैसा कि लिखा हुआ है, द ब्राउज़र डज नॉट displays the HTML tags but uses the tags to interpret the content of pages. यानी कि जो ब्राउज़र होता है वो HTML के टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता है, वो टैग्स को शो नहीं करता है, बस उनको एज ए रेफरेंस यूज़ करता है कुछ भी ब्राउज़र पे शो करने के लिए. नाउ HTML एलिमेंट सिंटैक्स मीन्स जो एलिमेंट्स हम HTML में यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स कैसा होता है. एन HTML एलिमेंट स्टार्ट विद स्टार्ट टैग या ओपनिंग टैग. हम किसी भी टैग को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट टैग या ओपनिंग टैग से, और उसको बंद करते हैं एंड टैग या क्लोजिंग टैग से. नाउ व्हाट इज़ एलिमेंट कंटेंट? हम कुछ भी जो भी चीज़
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं हम उसको बोलते हैं एलिमेंट कंटेंट। सम HTML एलिमेंट्स हैव एम्प्टी कंटेंट, मीन्स कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर हम कुछ नहीं लिखते, हम उनको बोलते हैं एम्प्टी कंटेंट। एम्प्टी एलिमेंट्स आर क्लोज्ड इन द स्टार्ट टैग। जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, एम्प्टी कंटेंट्स होते हैं, हम उनको स्टार टैग में ही क्लोज कर देते हैं, हम उनको अलग से क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। मोस्टली जितने भी HTML एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन सब के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, here we present one example. The text between HTML and HTML describe the web pages. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम HTML को कैसे लिखते हैं। हम स्टार्ट करते वक्त लिखते हैं HTML और उसकी क्लोजिंग देने के लिए लिखते हैं हम /HTML. The text between body and closing of body is the visible page content. हम बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्क्राइब करता है पेज को, वो एज इट इज़ विजिबल होता है, कंटेंट होता है, वो एक्चुअल कंटेंट होता है जो हम दिखाना चाहते हैं। द टेक्स्ट बिटवीन H1 एंड क्लोजिंग ऑफ H1 इज डिस्प्लेड एज अ हेडिंग। H1 से हम कोई भी हेडिंग डिस्प्ले करते हैं। द टेक्स्ट बिटवीन P एंड क्लोजिंग ऑफ P इज डिस्प्लेड एज अ पैराग्राफ। कोई भी चीज़, कोई भी पैराग्राफ जब हमें देना होता है तो हम ओपनिंग करते हैं P टैग से और क्लोजिंग करते हैं P टैग से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया गया है। ओपनिंग की HTML से, फिर बॉडी को ओपन किया, फिर बॉडी के अंदर जो भी हम दिखाना चाहते हैं वो एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज, तो ये एज इट इज़ ब्राउज़र में विजिबल होगा। फिर क्लोजिंग ऑफ बॉडी एंड क्लोजिंग ऑफ HTML। ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें हमारे पास 3 टैग हैं, 3 HTML एलिमेंट्स हैं। नाउ आई शो यू द हाउ वी राइट HTML. First open Notepad, first opening tag of HTML, then opening tag of body. Now you can write anything जो भी हम लिखेंगे वो ब्राउज़र में एज इट इज़ विजिबल होगा। मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट पेज। नाउ क्लोजिंग ऑफ बॉडी, and finally closing of HTML. Now save this file, save, anywhere you want to save it. I save it with फर्स्ट। मैं इसको फर्स्ट नेम से सेव कर रहा हूँ और जब मैं इसको सेव करूँगा तो मुझे .html लिखना होगा या फिर .htm लिखना होगा। नाउ मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। इसको रन करने के लिए मुझे जी ड्राइव में जाना होगा जहाँ पर मेरी फाइल्स पड़ी है, बस उस पर डबल क्लिक करना होगा और ये एज इट इज़ विजिबल हो जाएगा।
दिस इज माई फर्स्ट पेज। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें मैंने बताया कि HTML हम कैसे लिखते हैं। हमें HTML टैग से स्टार्ट करना होता है, फिर बॉडी टैग देना होता है। बॉडी टैग में हम कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं बॉडी टैग की, फिर HTML टैग की क्लोजिंग करते हैं। एडिटिंग HTML। हम HTML को कैसे एडिट कर सकते हैं? HTML can be written and edited using many different editors like Dreamweaver and Visual Studio। HTML को हम लिखने के लिए और एडिट करने के लिए कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे Dreamweaver, Visual Studio, Notepad, कोई भी एडिटर। बट हम जो भी ट्यूटोरियल्स हैं उसमें Notepad का यूज़ करेंगे HTML को लिखने के लिए, उसको एडिट करने के लिए। HTML हेडिंग्स, जैसे आप सबको पता है हेडिंग्स क्या होते हैं। हेडिंग्स होते हैं किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। HTML में हमारे पास 6 टैग्स हैं हेडिंग्स देने के लिए, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओपनिंग ऑफ H1 हेडिंग 1, उसके बाद देखा है दिस इज़ अ हेडिंग। क्लोजिंग ऑफ H1, जो H1 हेडिंग होती है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। H2 उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, H4 फिर उससे भी स्मॉल, H5 उससे स्मॉल और H6 सबसे स्मॉल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं इसी में एडिट करता हूँ और हेडिंग करता हूँ H1, क्लोजिंग ऑफ H1, एंटर प्रेस करता हूँ। मैं फिर अब हेडिंग 2 देता हूँ, H2, दिस इज माई फर्स्ट पेज, क्लोजिंग ऑफ H1, H2। ऐसे ही हेडिंग 3, दिस इज माई फर्स्ट पेज, क्लोजिंग ऑफ हेडिंग 3। ऐसे ही हम फर्दर दे सकते हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ, नाउ पेस्ट कर रहा हूँ। चेंज कर देते हैं, हेडिंग 4, क्लोजिंग ऑफ हेडिंग 4, हेडिंग 5, closing of heading 5, now finally heading 6 and closing of heading 6. Now again save it, file, save. Now open browser and just refresh it, F5, or you can choose this also, this symbol F5। जैसे कि विजिबल है, हेडिंग 1 से सबसे बड़ी हेडिंग आई, हेडिंग 2 से उससे स्मॉल हेडिंग आई, फिर उससे स्मॉल हेडिंग 3 से, हेडिंग 4 से उससे भी स्मॉल, हेडिंग 5 से उससे भी स्मॉल और हेडिंग 6 से बिल्कुल स्मॉल हेडिंग आई है। तो ये हेडिंग है जो किसी भी चीज़ को कोई भी हेडिंग्स प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू विद स्लाइड्स। HTML paragraphs are defined
विद द पी टैग। जैसा मैंने आपको पहले बताया, HTML में पैराग्राफ टैग पी टैग से दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है पी, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, क्लोजिंग ऑफ पी, देन अगेन अनदर पैराग्राफ, वी लेफ्ट द फर्स्ट पैराग्राफ एंड नाउ दिस इज अनदर पैराग्राफ, क्लोजिंग ऑफ अगेन पैराग्राफ। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से मैं फाइल ओपन करता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं एडिंग देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पेज। उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट पी टैग से, दिस इज माय फर्स्ट paragraph PH. Now closing of paragraph tag. Now I am starting second paragraph. Again P tag. This is my second paragraph. Closing of P tag, paragraph tag. Again save it, file, save. Now again open browser and again refresh it or press F5. As you saw, this is my first paragraph and this is my second paragraph and this is my heading. मैंने इसको H1 से दिया है, हेडिंग 1 जो सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है पी टैग से, और ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है अगेन पी टैग से। नाउ अगेन कंटिन्यू विद स्लाइड्स। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिखाया, वो एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। HTML से स्टार्ट किया HTML को। नाउ बॉडी में हमने दिया है H1 माय फर्स्ट हेडिंग, जो सबसे बोल्ड होके आएगी, सबसे बड़ी होगी। उसके बाद पी टैग से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, माय फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम अंडर माय फर्स्ट हेडिंग एंड अंडर माय फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि ये एज इट इज़ वन पैराग्राफ ट्रीट होगा। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ बॉडी एंड क्लोजिंग ऑफ HTML। नाउ HTML links. HTML links are defined with a tag. इसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं। HTML में लिंक्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एंकर टैग होता है, जैसा कि नीचे एग्जांपल में दिए गया है। href इज इक्वल टू डबल कोट्स http://www.pctiltd.com, दिस इज अ लिंक। और क्लोजिंग ऑफ ए टैग, एंकर टैग। नोट द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। जो भी हमें लिंक प्रोवाइड करना है हम उसको href एट्रीब्यूट्स में एज इट इज दे देते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, ब्राउज़र पे लिखा हुआ आएगा दिस इज अ लिंक। जब मैं उसको क्लिक करूँगा तो मेरी उस क्लिक करते ही लिंक पर pctiltd.com ओपन हो जाएगी। लेट्स run this example again. I start a space href यानी कि hrefs इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी आप लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं PCTI का लिंक दे देता हूँ, www.pcti
ltd.com, http://ltd.com। उसके बाद जो भी आप दिखाना चाहते हैं एज अ लिंक PCTI। नाउ क्लोजिंग ऑफ एंकर टैग। नाउ अगेन सेव इट, फाइल, सेव। जो हमारे लिंक्स होते हैं वो ब्लू कलर में विजिबल होते हैं और उनके नीचे अंडरलाइन होती है। चेक करते हैं, ब्राउज़र ओपन किया, फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसका आउटपुट देख रहे हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, वो मेरा हेडिंग है H1 हेडिंग, और नीचे एक लिंक आ रहा है PCTI, नीचे लिखा हुआ आ रहा है PCTI, जो एक्चुअली में एक लिंक है जिस पे क्लिक करते ही PCTI की साइट ओपन हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि कोई भी लिंक ब्लू कलर में होता है और अंडरलाइन होता है। जैसा कि आप गूगल में भी देखते हैं, गूगल में आप कुछ भी टाइप करते हैं तो नीचे बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं जो ब्लू कलर में होते हैं और अंडरलाइन होते हैं। मैं उन पर क्लिक करता हूँ तो फर्दर जो भी पेज उनसे अटैच होता है वो एज इट इज़ ओपन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जैसे ही मैं इस PCTI पर क्लिक करूँगा तो मेरी PCTI की साइट ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया और ये PCTI की साइट ओपन हो गई, यानी कि मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है वाया एंकर टैग, ए टैग के href में, यानी कि href एक एट्रीब्यूट है ए टैग का, जिसमें हम कोई भी पाथ दे सकते हैं जिसका मुझे लिंक प्रोवाइड कराना है। नाउ next is HTML images. HTML images are defined with the img tag. HTML में images डालने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसको हम बोलते हैं img tag. As in the following example, img source is equal to pcti.jpg। यहाँ पर सोर्स में हमें कोई भी वो इमेज देनी पड़ती है जिसका हम लिंक देना चाहते हैं, यानी कि जो हम ब्राउज़र में एज इट इज़ विजिबल कराना चाहते हैं। उसके बाद विड्थ इज इक्वल टू 104, यानी कि हम उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद हाइट इज इक्वल टू एनी वैल्यू, यानी कि हम उस इमेज की हाइट कितनी रखना चाहते हैं। देन क्लोजिंग ऑफ इमेज टैग, जैसा मैंने पहले बताया था कुछ टैग हमारे एम्प्टी कंटेंट होते हैं, ये उसका एक अनदर एग्जांपल है। यानी कि इसमें हम जो स्टार टैग करते हैं उसमें ही क्लोजिंग कर देते हैं, हमें अलग से क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नोट द नेम एंड द साइज ऑफ द इमेज, द नेम एंड द साइज ऑफ द इमेज आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट। इमेज का नेम और उसका साइज हमें एट्रीब्यूट्स में प्रोवाइड करना पड़ता है। लेट्स सी वन एग्जांपल। Again, continue with our notepad. Write img, then space src is equal to उसके बाद width width is equal to any value, I will give 400. height height is height is equal to any value. First we have to
copy the path of one image. Documents, pictures, let first copy the path of an image. I select it and copy the path from here. Choose any sorry, just close it and copy the path of that image. desert.jpg. Select it, Control C and paste it into the source attribute, Control V. Again save it, file, save, and go to browser, refresh the page and our image is visible. जो भी हमने इमेज सेलेक्ट की थी वो एज इट इज़ ब्राउज़र में विजिबल हो जाएगी। और ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा लिंक है। नाउ कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। HTML एलिमेंट्स, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। नेस्टेड मीन्स एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट। HTML के एलिमेंट्स नेस्टेड हो सकते हैं। एम्प्टी HTML एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स एम्प्टी होते हैं जैसे कि मैंने बताया था पहले और अभी एग्जांपल दिया था इमेज का, वो एम्प्टी HTML एलिमेंट है। ऐसे ही और भी होते हैं जैसे HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट और एम्प्टी एलिमेंट्स, जैसे बताया था जिनका कोई कंटेंट नहीं होता उसका हम बोलते हैं नो having no content is called empty HTML elements. For example, BR. BR is an empty element without a closing tag. BR एक empty element है जिसका closing tag देना must नहीं होता है। Let me try it. BR tag is used to break the line. I write heading 2. This is the use of break, BR. Now closing of H2. Closing of H2, then start BR and write second line. This is break line। मतलब जो पहला हेडिंग लिखा हुआ आएगा H2 से
दिस इज़ द यूज़ ऑफ बी आर। उसके बाद लाइन ब्रेक होगी, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी और उसमें लिखा हुआ आएगा दिस इज़ ब्रेक लाइन। सेव करते हैं, फाइल, सेव, ब्राउज़र पे फिर से जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, F5 यूज़ कर लेते हैं रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो हम नीचे करते हैं स्क्रॉल, तो नीचे लिखा हुआ आ गया दिस इज़ द यूज़ ऑफ पी आर, जो मेरी हेडिंग 2 थी। उसके बाद एक लाइन का ब्रेक आया और उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज़ ब्रेक लाइन, यानी कि हमारी लाइन ब्रेक हो गई और नेक्स्ट लाइन में आ गई। फिर से स्लाइड पे चलते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ। अब आपके लिए कुछ काम है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज HTML। HTML क्या है, कोई बताना चाहेगा? ओके, HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसा हम स्लाइड में पढ़ गए हैं, HTML का काम यही है कि कुछ भी डेटा डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन HTML टैग्स। HTML टैग्स जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, HTML टैग्स दो टाइप्स के होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेंट टैग। कंटेंट टैग में कुछ कंटेंट्स अवेलेबल होता है और एम्प्टी टैग्स में कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। कंटेंट टैग्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग प्रेजेंट होते हैं, बट एम्प्टी टैग में कोई क्लोजिंग टैग प्रेजेंट नहीं होता। हम स्टार्ट टैग में ही उसकी क्लोजिंग कर देते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ we continue session 2 in the next slide. Thank you.